यूपी के छोटे से गांव में एक इंसान ने और उसकी पत्नी ने दोनों ने महिला समूह ग्रुप लोन से लोन लेना चाहा कि चलो मैं भी पैसे ले लेता हूं और कुछ बिजनेस करूंगा। उन दोनों ने क्या किया, अवंती फाइनेंस से 50,000 रुपए का लोन लिया। अब दोनों का लोन पास होकर के आ गया। अब दोनों ने अपने काम में पैसे वेस्ट कर दिए। अब दोनों काम में वेस्ट करने के बाद उनके अचानक से कुछ दिनों तक उनकी किस्तें अच्छी चलती रहीं और कुछ दिनों के बाद उनके अचानक से बच्चे की उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद में वो उनकी स्थिति इतना ज़्यादा गिर जाती है, बच्चा उनका तबीयत में ज़्यादा डाउन हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में वो एडमिट कराते हैं और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया और उनका जो है खेत भी गिरवी रख गया। खेत भी उनका गिरवी रख गया और इधर अवंती फाइनेंस की रिकवरी एजेंट उनके पास पैसे लेने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं अभी दे पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे पैसे लाओ, पैसे, मेरा किस्त आज जाएगा तो जाएगा। अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पति पत्नी परेशान, इधर उसके बच्चे का तबीयत नहीं ठीक था। वो गांव में पैसे मदद मांगने के लिए निकल पड़ता है। गांव में एक से मांगता है तो वो मना कर देता, दूसरे से भी मांगता है तो वो भी मना कर देता है, तीसरे से मांगने जाता है वो भी उसे पैसे से मना कर देता है, चौथे से मांगने जाता है वो भी पैसे से मना कर देता है। और रिकवरी एजेंट उसके साथ में चार मोटरसाइकिल लेके उसके साथ में घूम रहे और परंतु उसको पैसे बेचारे को उसको कहीं पे नहीं मिल रहे, पैसे उसको कहीं पे नहीं मिल रहे। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, रिकवरी एजेंट के पास आया, सर जी पैसे नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूं। उसने बोला कोई बात नहीं, घर का गेहूं राशन आटा पिसान जो कुछ है वो बेचो, मुझे पैसे दो। उसने सब कुछ बेच दिया और उसकी किस्त दे दी। पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उनके पास स्थिति नहीं रही कि वो अब बाज़ार से भी ला सके, काम भी करने नहीं जा पाता था, काम भी उसका नहीं लग रहा था, स्थिति नहीं थी उसकी वो काम करके राशन तलक ला सके। इधर उधर से 2-4-10 दिन तलक मांग के खाया। 15 दिन बाद उसकी किस्त थी, 15 दिन के बाद फिर किस्त लेने के लिए उसके पास आ गए। अब उसके पास पैसे नहीं जुटाए, राशन वगैरह कुछ भी नहीं बन रहा। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान पति पत्नी बोले साहब जी पैसे नहीं हैं। वो लोग स्टॉक पूरा ला करके उसके घर पे डाल देते हैं और कहते हैं पैसे नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, पैसे चाहिए तो चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान गरीब आदमी और परेशान होकर के उसकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा डरी और परेशान काफ़ी, और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। 50,000 रुपये के लिए उनको और उसकी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतना ज़्यादा रिकवरी एजेंट उनके ऊपर प्रेशर बना दिए, उनको डरा दिए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। पत्नी और उसका पति सोचता है चलो ये ज़िंदगी से तो हम हार चुके हैं, हमको लग रहा है अब इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए, ख़त्म कर लेना चाहिए। वो रिकवरी एजेंट घर पे ही बैठे रहते हैं। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और कुंडी बंद करके दोनों लोग पति पत्नी आपस में ही बातें करते हैं कुछ, और दोनों लोग खुदकुशी और पंखे में लटक करके अपने छत में फांसी लगा लेते हैं। दोनों लोग फांसी लगा लेते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा जब रिकवरी एजेंट खुला नहीं पाते हैं तो कहते हैं गांव वाले लोगों से, कहते हैं कि देखिए ज़रा कि क्या हो गया उनके घर में। तो देखते हैं कि उन लोगों ने फांसी लगा ली। जब देखा फांसी लगा लिया और वो सब गांव के लोग सभी लोग जानते थे ये पैसे लेने के लिए रिकवरी एजेंट अवंती फाइनेंस के हैं और लेने के लिए आते हैं, तो पुलिस को फ़ौरन इन्फॉर्म करते हैं और वो सभी पुलिस वाले आ जाते हैं वहाँ पे। कहते हैं क्या बात हो गई, तो कहते हैं ये साहब पैसे लेने वाले थे, ये अंदर गए दोनों लोग, पता नहीं क्या हुआ और इन दोनों लोगों ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगा ली। रिकवरी एजेंटों से पूछा क्या हुआ, इनको परेशान किया होगा, तुमने धमकाया होगा, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इसीलिए परेशान। बच्चों से पूछा उनके क्या हुआ,
तो बच्चों ने उनको पूरी बात बताई कि ये सभी लोग परेशान कर रहे थे पिताजी को और हमारी तबीयत नहीं सही चल रही थी और पिताजी पैसे नहीं जुटा पा रहे थे, सब कुछ हमारा बिकवा लिए, खाने का भी बिकवा लिए, इधर से मांग के हम सभी लोग पिताजी और माताजी हमारे लाते थे और हमको और सभी को खिलाते थे। पुलिस वाले इतनी बात सुनते हैं और उन सभी को उठा लेते हैं वहीं से और अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और थाने में सभी को ले जाते हैं। उनके ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है और केस चलने लगता है, उन सभी पे केस चलने लगता है और वो सभी की नौकरी जाती है। तो जाती है और जज साहब के पास जब ये केस धीरे धीरे कर करके पहुंचता है तो हाई कोर्ट में जब केस पहुंचता है तो फैसला होता है। तो बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चों क्या हुआ तुम्हारे साथ में? तो बच्चे बताते हैं कि मेरे इस बच्चे का बेटे का मेरे तबीयत नहीं सह रहा था, तो वो जो है हमारे पिताजी को और हमारी माताजी को काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने परेशान किया और पिताजी को एक बार मारा भी था। पैसे नहीं दे पाते हो, लेने की औकात रखते हो और देने की औकात नहीं रखते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है और मुझे पैसे दो। पिताजी को दिन भर परेशान करते थे, पैसे इधर उधर मांगने के लिए जाते थे परंतु पिताजी को हमारे पैसे नहीं मिलते थे, यही कारण था। और पिताजी और हमारी माताजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो पिताजी माताजी ने हमारे दोनों लोगों ने अपने हाथ ही आत्महत्या दोनों लोगों ने इन लोगों की वजह से कर ली। इन लोगों को सज़ा हो जाती है और जेल पहुंच जाते हैं। जज साहब इन सभी को 10 साल की सज़ा सुना देते हैं और वो बच्चे कानून भी उनकी मदद करता है और सभी लोग उनकी मदद करते हैं। पढ़ाई की जिम्मेदारी कानून ले लेता है और वो बच्चे सभी खुश रहने लग जाते हैं। बच्चे सभी खुश रहने लग जाते हैं और वो कानून उनका जिम्मेदारी ले लेता है और जो रिकवरी एजेंट थे वो सभी लोग जेल के सलाखों में रहने लग जाते हैं। 10 साल की उनको सज़ा हो चुकी थी और इधर बच्चे की जिम्मेदारी कानून के ऊपर हो चुकी थी। ये कहानी प्यारे मित्रों यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।